वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज एक प्लेन फैब्रिक के साथ डिज़ाइनिंग की है। ये जो पैच है पुराने सूट पर से उतारा गया है। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा था और इसका पैच भी एज इट इज़ पड़ा हुआ था, बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ था, तो उसी को रीयूज़ किया है और इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। सीकट दामन रखा हुआ है। कटिंग देख लेते हैं। 6.5 इंच यहाँ से तीरा लिया है और नीचे की तरफ से यहाँ पे लगाना है 7 इंच पे मार्क और आधा इंच यहाँ से लेना है। और उसके बाद में ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ से कर्व देना है, सिर्फ 0.25 इंच या फिर 1 इंच का फिटिंग है। यहाँ पर 9.2 इंचेस हाफ कर लिया है इसका 18.5 का। और यहाँ पे वेस्ट लाइन जो है 16 इंचेस है और यहाँ से मार्जिन लिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा लिया है वेस्ट से मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग प्लेट्स का निशान लगाना है और ये 7 इंच की लंबाई रखनी है यहाँ पे प्लेट्स की। ऊपर से जो इसकी मार्किंग करनी है वो 12 इंच पे लगानी है। उसके बाद में हिप का निशान लगाया है यहाँ पे 14 इंच पे, क्योंकि हाइट कम है इनकी, और 20 इंच यहाँ की हिप है। हिप का आधा हो गया 10 इंच, बाकी का मार्जिन रखा है। और लेंथ में ऊपर से लेंथ लगानी है। एक निशान लगाया है 37 इंचज़ पे और दूसरा लगाया है 41 इंचज़ पे। ये 2 मार्क लगाए हैं हमने। यहाँ पे नीचे से सी कट दामन को बनाना है, शेप देनी है। शेप आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो, मतलब मैंने जो शेप दी है वो शेप स्केल के साथ दिया है इसको शेप। पहले तो यहाँ से हिप से इस तरह से शेप दे दिया है शेप स्केल के साथ। ए लाइन की शेप देनी है और बाकी का यहाँ पे मार्जिन रखा है। और नीचे जो 3 इंच के 2 निशान लगाए थे डिस्टेंस छोड़कर, मैंने 4 इंच पे 4 इंच का डिस्टेंस रखा था और ये शेप स्केल से इस तरह से मार्क लगा देना। इस तरह से जो दामन है नीचे की तरफ से गोलाई जो है इस तरह सी शेप में आ जाएगी और आधा इंच यहाँ से सिलाई में आ जाएगा जब हम फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से इसकी कटिंग करनी। जितनी आपने लेंथ रखनी है, जहाँ से सी स्टार्ट हो वहाँ से ही कर्व देना है। और उसके बाद बैक पार्ट जो है वो सेम ऐसे ही करना है, अप एंड डाउन शोल्डर कटिंग नहीं करना है। और जो बैक का जो कर्व है वो 50% तक, मतलब जो 7 इंच का निशान हमने लगाया था वहाँ से 50% तक सीधा जाएगा। उसके बाद 0.25 इंच आगे वाले आर्म होल से डिस्टेंस रखेंगे। ये देखिए 50% तक निशान जो है पीछे के आर्म होल का बिल्कुल सीधा जाएगा। यहाँ से सीधा जाके उसी के बाद में इस तरह से कर्व दे देना है और बाकी का जो पोर्शन है वो सेम रहेगा। इस तरह से फैब्रिक को कटिंग कर लेना। बचे हुए फैब्रिक में से स्लांटिंग और स्लीव्स में आगे की तरफ हल्का सा कर्व दिया है। पीछे की शेप तो सेम ही है आर्म होल की, जैसे हम पहले कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लेस है उसको उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रख के कर्व पे भी सेम ऐसे ही स्टिच लगा देना है। जितना लेस का पार्ट विजिबल रखना है उतनी जगह पे ही स्टिच लगाना है। उसके बाद जो रेव कपड़ा हमने कटिंग किया था उसी जगह पे स्टिच लगाना है। और ये जो रेव कपड़ा लिया है वो मैंने कम से कम 2 इंच चौड़ाई में लिया है। चौड़ाई में अगर हम कपड़े को फोल्डिंग लगाते हैं तो उसकी जो लुक है वो थोड़ी अच्छी आती है, गेटअप अच्छी आती है उसकी। अब यहाँ से प्रेसिंग स्टिच दे देना है। कपड़े को बाहर की तरफ ही रखना है और इस तरह से फोल्ड लगा के ऊपर की तरफ फाइनल स्टिच देना है और उसके बाद में इसको पलट देना है। पलटने के बाद इस तरह से फोल्ड लगा के चौड़ाई में जो कपड़ा है वो फोल्ड करना है। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। सीधा कपड़ा अगर आप लेके फोल्ड करेंगे तो उसमें थोड़ा सा झोल आएगा। अगर इस तरह से कपड़ा कटिंग करके लगाएंगे तो उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद पैच जो हमने पहले रिमूव किया पुरानी उनकी कुर्ती के ऊपर से, उसको रिवर्सिबल टेप से पहले रख लेना है रिवर्सिबल टेप से। और इसका कुर्ती का जो सेंटर है प्रॉपर मार्क करना है कि दोनों तरफ से जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। इस तरह से रिवर्सिबल टेप सब तरफ लगा के उसको प्रेस के साथ चिपका देना है। तो अब पैच जो है वो इजीली चिपक जाएगा, कभी इधर उधर मूव नहीं होगा। उसके बाद मशीन से स्टिच देके गोल जो नेक है उसकी शेप का सेम वैसे ही स्टिच लगा दिया। अब जो हमने प्लेट्स की मार्किंग की थी वो पैच के अंदर आ गई है। अब यहाँ पे हम जब पैच को हम ख़राब नहीं करना चाहते तो जो प्लेट्स हैं ऊपर से तो डिस्टेंस 12 इंच का ही रहेगा। जो भी एम्ब्रॉयडरी हो, अगर कोई पैच हो, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। प्लेट्स को 1.5 इंच शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे जो दामन है सीकट दामन, जैसे हमने स्लीव्स पे लेस लगा के ऊपर की तरफ रेव कपड़ा लगाकर फोल्डिंग की थी, सेम वैसे ही दामन को फोल्ड कर देना है। इसी तरह से ऐसे कपड़ा रखना है, फिर प्रेसिंग स्टिच देना, फिर अंदर को फोल्ड करके फाइनल स्टिच और
इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा देना। ये इस तरह से दामन लगा दिया। ये देखिए दामन इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो गया, इसमें कोई कहीं भी कोई झोल नहीं आ रहा है, पूरा सी शेप दामन जो है फोल्ड हो गया। उसके बाद पैंट पे निशान लगाया, जहाँ पे प्रॉपर लेंथ पूरी आनी है उससे 2 इंच ऊपर की तरफ को निशान लगाना, बिल्कुल सीधा लगाना है। बाकी का नीचे का वो जो पोर्शन है वो फोल्डिंग वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे जो सेंटर लेस है उसको इस तरीके से लगा रहे हैं कि उसको बिना कटिंग किए लगाना है, तो इसको ऊपर की तरफ लगा के स्टिच लगाना है, दोनों तरफ स्टिच लगा देना। दोनों तरफ स्टिच लगाने के बाद उल्टा करके इसको सेंटर में से फैब्रिक को कटिंग कर देना है, बिल्कुल सेंटर में से फैब्रिक को कटिंग करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरा यहाँ से कपड़े को सीज़र के साथ ही कपड़े को उठाते जाना और कटिंग कर देना, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड लगा देना है, और जो सेंटर लेस है वो हमारी यहाँ पे लग जाएगी। पैंट के ऊपर इस तरह सेंटर लेस लगाई है, और उस ये देखिए इस तरह से सेंटर लेस भी लगा सकते हैं आप। इंटरलॉक करनी है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं अंदर से। और उसके बाद में नीचे की तरफ लगानी है इनविजिबल लेस। सेम वैसे ही उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड से लेस की सीधी साइड रखनी है, और इसको फोल्ड करके जहाँ पे मार्क प्रेस का निशान लगाया था मैंने, क्रीज सेट कर ली थी, जितनी लेंथ है वहाँ पे रख के इसको स्टिच लगा देना है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सेम वैसे ही प्रेसिंग स्टिच ऊपर की तरफ लगाना। उसके बाद में उल्टी साइड से इस तरह से जितना मार्जिन हमने रखा फोल्डिंग के लिए वहाँ पर भी स्टिच लगा देना। तो इस तरह से आप पैंट का या स्लीव्स का भी सेम डिज़ाइन इसी तरह से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी लुक देख लीजिए, इसकी लुक पहले भी वीडियो में दिखाई है, इसी तरह से इसकी लुक आई है। थैंक यू सो मच।